से बार बार जो है वो इल्तवा मांगा गया, केस को लटकाने की कोशिश की गई और आज फिर जो है वो यही काम किया। कुछ ऐसा नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी हम तरदीद करती हैं, वो रास्ते में थी, वो आ रही थी। आज एक गैर मामूली जल्दबाजी की गई है, कोई वजह नहीं थी कि 20 मिनट और इंतजार ना किया जाता। और 10:30 बजे जो आम मामूल का वक्त है, उस दिन अगर अदालत बैठती, उस वक्त बैठती तो हम सब मौजूद होते। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी इसके मौखर होने के पीछे कहीं कोई ऐसा तासुर भी दिया जाता है कि शायद कोई बिहाइंड द सीन कुछ चीजें चल रही हैं, तो वो लिंक है इसके साथ? हमें यही लगता है कि ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई बात चल रही है, कोई डील हो रही है, इसलिए इसको मौखर किया जाता है। खान साहब आपके सामने बार बार ये इसकी तरदीद कर चुके हैं, देखा बिल्कुल कोई डील नहीं। इस मुकदमे के फैसले का किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात अगर होने हैं, अगर कामयाब होने हैं तो अपनी वजूहात की बिना पर होंगे। हमारा जो तकाजा है 26 नवंबर के हवाले से, 9 मई के हवाले से कमीशन बने आला अदलिया की जज साहिबान पर मुश्तमिल वो रहेगा। अगर वो बनता है तो बात आगे बढ़ेगी, वरना अगली नशस्त आखिरी नशस्त होगी। लिहाजा इस मुकदमे के फैसले का कोई ताल्लुक किसी बात से नहीं है। अच्छा सलमान साहब, आखिरी सवाल ये है कि अगर इसमें सजा होती है तो क्या इसका असर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखिए, हम जानते हैं क्या कासिद लिख के लाएगा, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। पहले भी आपने देखा, वो साइफर का मुकदमा हो, वो इद्दत का हो, वो तोशा खाना हो, ये आते रहे मुकदमे, हम अदालत पे जाते रहे। आला अदालतों में इनकी हालत ख़राब होती है, यहाँ पे जो फैसले लेकर जाती हैं। आप भी जानते हैं कि यहाँ शहादत और गवाही की क्या सूरत हाल है। लिहाजा जो भी मुकदमा आएगा, और हम समझते हैं ये तो सबसे लफ्ज़ मुकदमा है, इसमें यह एतराफ़ करती है सरकार के एक पैसे का नुकसान सरकार को नहीं हुआ, एक पैसे का फ़ायदा इमरान खान या बुशरा बीबी को नहीं हुआ। ये पैसा बराह रास्त मलिक रियाज ख़ानदान ने बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा था। पाकिस्तान की काबीना ने ये पैसा हवाले नहीं किया मलिक रियाज के, एक झूठा गलत तासुर दिया गया। लिहाजा इस मुकदमे में कुछ है ही नहीं। ये सबसे कमज़ोर तरीन मुकदमा है तमाम मुकदमात में से, इसलिए इस मुकदमे के हवाले से हमें बिल्कुल कोई फिक्र नहीं। सर, आप नहीं समझते ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, शौकत खानम ट्रस्ट है, नमल ट्रस्ट है, वहाँ हज़ारों लोग डोनेशन देते हैं, करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन तमाम लोगों के साथ कोई ट्रस्टीज़ का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। और फ़ायदा पहुँचाया क्या? देखिए, पहले तो ये साबित हो ना, ये पैसा पाकिस्तान की काबीना के पास आया था, किसी ने कहा कि ये पाकिस्तान का पैसा है और काबीना ने वो उठाकर मलिक रियाज को दे दिया, जो तासुर दिया गया, ऐसा नहीं है। ये पैसा बरतानिया में मलिक रियाज ख़ानदान का था, बरतानवी इदारों ने इसको रिलीज़ किया। मलिक रियाज के हुक्म के तहत उनकी जो भी उनके साथ अरेंजमेंट थी बरतानिया में, उसके तहत ये पैसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। पाकिस्तान की काबीना का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। काबीना के सामने सिर्फ एक इस्तदा रखी गई कि जो कोई डील मलिक रियाज की वहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ हुई है बरतानिया में, उसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं काबीना ने किया। तमाम मामला बरतानिया में हुआ, मलिक रियाज ख़ानदान और बरतानवी इदारों और अदालतों के दरमियान हुआ, और ये पैसा यहाँ आ गया। और इसका फौरी फ़ायदा ये हुआ कि 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो पाकिस्तान के ख़जाने में गए, ज़र मुबादला में गए, और हमें फ़ायदा हुआ। बाकी जो उसकी रकम थी रुपयों में, वो वहाँ पड़ी रही, और एक हुक्म के तहत वो तमाम की तमाम रकम बमा मुनाफा रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल हो चुकी है। तो एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान की सरकार को। वरना वहाँ जाकर अगर आपके मुकदमा लड़ते तो 10 साल शायद आप मुकदमा ना जीत सकते, और मिलियंस ऑफ पाउंड्स का खर्चा होता। तो तमाम रकम पाकिस्तान आई, ज़र मुबादला में गई, रियासत पाकिस्तान के ख़जाने में गई, इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुकदमा है क्या? सलमान साहब, आप पीटीआई ये कह रही है कि इमरान खान अदालतों में केस लड़कर जो है वो रिहा होंगे। आपको लगता है कि ये निज़ाम इमरान खान को रिहा कर देगा या अदालतों से आप रिहाई ले लेंगे? देखिए, अब जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने हालत की है अदलिया की कि मज़ीद जज लगाए जाएंगे, और वो एक ऐसे कमीशन के तहत लगाए जाएंगे जहाँ पे अक्सरियत हमेशा हुकूमत की और हुकूमत के जो पुश्तबना हल्के हैं उनकी होगी, तो ज़ाहिर है इससे हर एक का एतमाद जो है हमारे निज़ाम अदल पे वो कुछ कमज़ोर हुआ है, और होना फितरी अमल है। ये हम सब का के लिए एक सानिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा रखते रहेंगे। इसीलिए आज पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ खड़ी है। लोग देख रहे हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत का निज़ाम है। ये अगर इमरान खान के साथ ये हो सकता है, आपके, मेरे, हमारे बच्चों के साथ क्यों नहीं हो सकता? इस मुल्क में इस वक्त
کوشش یہ ہو رہی ہے کہ نظام عدل کا گلا گھونٹ دیا جائے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا وہ تاریخی اہمیت کا خط ہے. اس کے بعد پورے ملک کے ہائی کورٹوں سے یہ مراسلے آئے, سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے تمام چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے کہ ہر جج کو پاکستان کے ہر عدالتی جو ہمارا عملہ ہے اس کو یہ ہراسگی کا سامنا ہے. ہر ایک کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اس ملک میں. اس صورتحال میں عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی نظام عدل سے عدل مانگتا ہوں اور میں اسی نظام عدل کو ایسا بناؤں گا کہ وہ عدل دے سکے. یہ ہے عمران خان کی اصل جدوجہد. بہت شکریہ.